राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे और कल तक हमने 27 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 28 और 29 दो श्लोकों का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मनुष्य को भी ऐसे ही कर्म करने चाहिए। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए और फल की चिंता ना कीजिए, क्योंकि अगर हम फल की चिंता में रहकर कर्म करेंगे तो हमारे कर्म फिर कर्म नहीं पाप हो जाएंगे और उन पापों को भोगने के लिए हमें इन 84 के चक्कर में घूमना ही पड़ेगा। अगर हम अपने इन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो आपका इसी जन्म में कल्याण होगा, उद्धार होगा और आप भगवान के धाम को जाएंगे। जय श्री राधे। आइए हम 28वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। जय हो। इसका तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आसानी से अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अपने कर्मों को भक्ति भाव में ले आता है, अपने कर्मों पर ये सोचता है कि जो मैंने किया वो भगवान को समर्पित है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कुछ अगर गलत भी हो जाता है तो भी वो यही कहता है कि भगवान की कृपा है। बहुत से संतों की कथाएं हमने खुद ही करी हैं, बहुत से संतों की कथाएं हमने सुनी भी हैं। वो हर परिस्थिति में एक समान ही रहते थे। बुरा भी हो जाता था तो यही कहते थे, भगवान की बहुत कृपा है, अहेतु की कृपा है, क्योंकि उस दुख में वो दुख को नहीं, भगवान के आनंद को ही अपने साथ जोड़ लेते थे। तो हमें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हम क्या कर जाते हैं, हम लोग भौतिक वस्तुओं में जुड़े हैं, तो कोई एक चीज़ हमसे खो जाती है या हमसे दूर हो जाती है या बिछुड़ जाती है, तो हम उसी के दुख में बैठे रहते हैं, आगे कुछ काम नहीं करते। भगवान ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित रहकर अगर आप कर्म करेंगे तो ये सारी परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी।
भगवान आपको बहुत ही सुंदर वस्तुएं प्रदान करेंगे जो आपको नहीं भी चाहिए होंगी, लेकिन आपका भाव ऐसा ही रहना चाहिए कि जो मिला तो भी भगवान की खुशी और नहीं मिला तो भी भगवान की खुशी। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 29 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्विदो मंदान कृत्सन्विन्न विचालयेत्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इस प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना अमृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए, व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। जय हो। जय श्री राधे। यहाँ पे भगवान वैसे तो कह रहे हैं कि आप अपना समय नष्ट ना करके अपने कार्यों को कीजिए, लेकिन फिर भी हमने देखा है कुछ संत जन ऐसे होते हैं जो नास्तिक लोगों को भी आस्तिक बनाते हैं। उनकी कृपा होती है तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर करना चाहिए। जो लोग इन सब में नहीं हैं उन सबको कुछ ना कुछ कथाएं, भगवान की बातें, भगवान की लीलाएं, चर्चा धीरे धीरे करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी करेंगे तो उन पे कुछ तो असर होगा ही, और पुराने जन्म की भक्ति भी काम आती है। कई बार ऐसा बोलने से इंसान के अंदर जब एक भावना पैदा होती है भगवान से बात करने की, भगवान की सेवा करने की, तो भगवान उस भाव को पकड़ लेते हैं और फिर भक्ति महारानी अपनी कृपा दिखाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ने की, सेवा में जोड़ने की। कहीं कोई भगवान से रिलेटेड सेवा हो रही हो, जैसे भंडारा या फिर पानी का, जब हम मीठे पानी की छबील लगती है, बहुत कुछ होता है। ऐसी छोटी छोटी सेवा में जब आप उन्हें जोड़ेंगे तो भगवान उन पर भी कृपा करके उन्हें भी भक्ति की राह पर ले आएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आप भी अपने घर में आप भगवान श्री कृष्ण को गीता के श्लोकों को सुनाइए। अगर आपको नहीं आते हैं संस्कृत के श्लोक तो आप हमारे वीडियोस चलाकर रख सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।
राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो, जय हो, जय हो।